Good morning, student. Today we will study matter around us. जो हमारे आसपास में कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो वो जो है सो हम अपने आसपास में किसी भी चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो मैटर है या नहीं है. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर हम उसी चीज़ को बोलेंगे जो जिसके पास मास होगा और जो कुछ स्पेस है. सो मैटर इज व्हाट? तो मैटर इज एनीथिंग which occupies a space and have some mass. मैटर हम उसी को बोल सकते हैं जो कि क्या ले, कुछ जगह ले और कुछ मास हो, तो हम उसे मैटर बोल सकते हैं. अब ये जो मैटर है, तो क्या, जैसे कि बेंच की बात की जाए तो बेंच क्या है, इसके पास मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज करता है हमारे सराउंडिंग से. फिर अगर हम दूसरे चीज की बात करें, बॉल की, तो बॉल में भी क्या है कि मास भी है और स्पेस भी है. इसी तरह से अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी मास है, क्योंकि आप बैलून में जब हवा भरोगे तो देख सकते हो कि अगर एक खाली बैलून और एक भरा हुआ बैलून दोनों रखोगे तो जो भारी बैलून होगा वो झुका हुआ रहेगा, खाली बैलून उठा हुआ रहेगा. सो इस तरह से, और स्पेस तो लेता ही है बैलून. जैसे जैसे आप हवा दोगे तो बैलून फूलेगा, तो उससे हवा. तो आप यहाँ देख रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें एक ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो इस केस में भी क्या है, इसके पास भी मास है और ये भी स्पेस है. यानी ऐसा कोई भी चीज जो इसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि वो मैटर है. वो क्या है? मैटर है. ठीक. अब रहा बात क्वेश्चन कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है. तो मैटर जो है वो स्मॉलर पार्टिकल से बना है. किससे बना है? स्मॉलर पार्टिकल्स से बना है, या फिर आप बोल सकते हो टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ है कि नहीं. तो ये जो पार्टिकल्स है जिसे हम एटम्स के नाम से जानते हैं, और फिर इस चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं. ऐसे ये जो मैटर है इसका हम अभी बहुत सारे प्रूफ देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि किसी कोई भी जो मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. जैसे कि अगर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है उसमें मिलियंस है. कितने में? सिर्फ एक ड्रॉप वाटर. तो आप सोच सकते हो कि कोई भी चीज में बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है. अब इसके लिए जैसे कि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. एक ग्लास ऑफ वाटर में जब आप इंक डालोगे तो वो इंक क्या होगा कि नीचे जाएगा एकदम, और फिर देखोगे धीरे धीरे वो पूरा मिल गया. तो मतलब क्या है कि जो पानी था जिसमें हमने इंक डाला, तो इंक भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था और वो वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, और वो दोनों आपस में मिक्स हुआ. तो ये दोनों चीज ही आप देख सकते हो. धीरे धीरे वो जो इंक का पार्टिकल्स था वो पूरे ग्लास ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाद में आपको पूरा ग्लास ही दिखने लगा. ब्लू कलर का होगा इंक तो ब्लू दिखेगा, और अगर रेड होगा तो रेड दिखेगा. इस तरह से आप देखोगे. ठीक. नाउ वी हैव डू सम एक्सपेरिमेंट, एंड वन ऑफ them popular is Brownian motion. So first of all we have to know what is Brownian motion. Brownian motion, Brownian motion, it is the zigzag movement, the zigzag movement of particles of matter, the zigzag movement of particles of matter
is called Brownian motion. And there are two conclusions. Conclusion of Brownian motion. One of them is matter are made up of teeny particles, and second is particles of matter continuously moving so Brownian motion is what? The zigzag movement of particles of matter is called Brownian motion. And when you put some thermocol particles on the surface in a glass of water, then you will observe that the particle of thermocol is continuously moving over the surface of the water. This shows that the water molecules is continuously moving, and also this shows that the water molecules is made up of very teeny particles, because if something is held somewhere, whenever you hit it, then it will move. This shows that the particles of water hit the particles of thermocol, that's why it is moving. वो घूम क्यों रहा है? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी का, वो थर्मोकॉल के पार्टिकल्स के क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, और इस वजह से वो थर्मोकॉल का पार्टिकल मूव कर रहा है। यही बात है। और उसमें आप देखोगे इधर उधर मूव करता है, वो कोई सिस्टमैटिक वे में मूव नहीं करता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा? द जिगजैग मूवमेंट। किसका? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और इस ब्राउनियन मोशन से हमें दो बात पता चला कि दे मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर का, वो लगातार घूम रहा है, वो रुका हुआ नहीं, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है कि नहीं? एंड नेक्स्ट वी विल study the characteristics of the particles of matter. Now we will know what are the characteristics of the particles of matter. So there are four characteristics of the particle of matter. First is particles of matter are very teeny, वो बहुत छोटा छोटा है. Second, there is some space between the particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं छोटा छोटा, उनके बीच में क्या है? स्पेस है. दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पार्टिकुलर स्पेस. आप बोल सकते हैं इस तरह से. नाउ नेक्स्ट इज देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. That is known as intermolecular force. And fourth characteristics is the particles of matter is continuously moving. So we can say that the particles of matter have kinetic energy, because as we know that the energy due to the motion of the particle is known as kinetic energy. So the four characteristics of particles of matter. First is what? Particles of matter is T. Second, particles of matter is
continuously moving. Third, there is some space between the particles of matter. And four, there is some force between the particles of matter so there are four characteristics of particles of any matter. That is, first is particles of matter is teeny, it means smaller, छोटा है. Particles of matter is continuously moving. तो आप इसे क्या कर सकते हो कि इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. पार्टिकल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी. सम स्पेस बिटवीन देम, इसको आप क्या कह सकते हो? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. और फोर्थ क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हो आप. सो अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, सो पार्टिकल्स टीनी है यानी छोटा है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, और जो फोर्स है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. और ये फोर्स कैसा है? तो एट्रैक्टिव नेचर का है. एट्रैक्टिव नेचर का है यानी एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है. ठीक है. सो we will study the next topic. Now we will know what is rigid and fluids. So the matter which have tendency to flow, the matter yeah, the substance which have tendency to flow is called fluid. जिस सब्सटेंस में, जिस मैटर में बहने की क्षमता है, जो बहना चाहता है, फ्लो करना चाहता है, उसे हम लोग फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं. तो हम फ्लूइड में जो पढ़ेंगे वो क्या क्या होगा? तो लिक्विड एंड गैस. क्योंकि आप जानते हो कि गैस मतलब हवा, तो हवा देखते हो फ्लो करता है तो वो फ्लूइड हो गया. लिक्विड पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो वो लिक्विड भी फ्लूइड है. तो रिजिड क्या होगा? तो रिजिड जो है, दिस सब्सटेंस which do not have